वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष हैं। तीनों दोष के कोई ना कोई दोष बिगड़ने पे ही कोई ना कोई हमारे शरीर के अंदर बीमारी की उत्पत्ति होती है जी। और ये बतासे तीनों दोष को बैलेंस करते हैं। अच्छा, तो इतने इनकी सबसे बड़ी फायदेमंद ये बात है कि हमारा पाचन तंत्र, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्यूब प्रॉपर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। बतासे तो आप सभी ने खाए होंगे। हम किसी भी धार्मिक स्थल में जाते हैं तो वहां पे बतासे के रूप में प्रसाद भी मिलता है, और अलग अलग पर्व त्योहारों पर भी बतासे का प्रसाद हम अपने घर लाते हैं और भगवान को भी चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बतासा, जिसे कई डॉक्टर कहते हैं कि मीठा है मत खाओ, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, यही बतासा आपकी सेहत को सुधार भी सकता है, और इसी बतासे के बहुत ज्यादा स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। तो दी हेल्थ शो की आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर दीपक कुमार जी से जानेंगे कि बतासे के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और किन किन बीमारियों में, किन किन प्रॉब्लम्स में ये आपको लाभ दे सकता है। सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम भगवान। सर, बतासे तो बचपन से खाते आ रहे हैं, स्वादिष्ट भी लगते हैं, लेकिन आज के समय में जब डायबिटीज इतना फैलता जा रहा है तो लोग कहते हैं कि बतासे कम खाओ, डायबिटीज हो जाएगा, यानी मीठा कम खाओ। लेकिन बतासे किस तरीके से खाएं ताकि हमें हमारी बीमारियों में राहत दे, उससे पहले आप ये बताइए कि बतासे को बनाने का सबसे सही तरीका क्या होता है। भगवान, चीनी या खांड उसको लिया, कढ़ाई में डाला जी, थोड़ा गर्म किया, उसमें थोड़ा सा दूध और सोडा बाइकार्ब डाला जी, प्योरीफाई करके उसको बिल्कुल कंसंट्रेट फॉर्म में लिया, और जिस रूप में हमको बनाना हो, खेल बनाने हो, बताशे बनाने हो, लोग उसको बनाते हैं जी। और ये चीनी का रिफाइंड रूप है, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता जी। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है जी। पहले लोग भोजन के बाद या किसी पार्टी के बाद यदि बताशे नहीं मिले तो उस पार्टी को अधूरा माना जाता था। और आज भी जो पुराने लोग गांव में हैं वो लोग भोजन के बाद घी बताशे जरूर खाते हैं। घी में कैल्शियम इतना प्रचुर मात्रा में है कि इससे हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं, और जितने भी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए जरूरी चाहिए इसमें काफ़ी हद तक विद्यमान है, और इसको खाने से किसी प्रकार का कहीं कोई नुकसान नहीं है। तो बतासे से नुकसान नहीं है? कोई नुकसान नहीं है। और जो लोग आज के समय में डायबिटीज़ तेज़ी से और बढ़ रही है, डायबिटीज़ बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण है हमारा पैनक्रियास अफेक्टेड होना। मीठा खाने से कभी डायबिटीज़ नहीं होती। आपने देखा होगा पुराने लोग आधा किलो तक गुड़ खा लेते थे हाँ। और 8-10 रसगुल्ले तो ऐसे खा लेते थे जैसे कि वो मजाक कर रहे हो जी। और पहले होड़ लगती थी कि कौन कितना किसी पार्टी में रसगुल्ले या गुलाब जामुन खाएगा हाँ। और 20-25 गुलाब जामुन खाना बड़ी कॉमन बात थी। ये मेरी खुद की आंखों की देखी बात है। पहले लोग परिश्रमी बहुत होते थे जी। लेकिन जब से हम विलासपूर्ण और भौतिकतापूर्ण जीवन जीने लगे तब से इस प्रकार की बीमारियों का आगमन हुआ, और हमारे दाल में, सब्जियों में, फलों में यूरिया का, पेप्टिसाइड का इस्तेमाल बढ़ा, तब से उनका अंश हमारे शरीर के अंदर जा करके हमारी बॉडी के किसी न किसी पार्ट को अफेक्टेड कर रहा है जी। और इसीलिए डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जी। और अक्सर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, यदि कोई डायबिटिक है तो हमेशा डॉक्टर कहेगा आप कम से कम 4 से 5 किलोमीटर जरूर चलो हाँ। और पहले लोग 4-5 किलोमीटर वैसे ही चलते थे तो उनको कोई बीमारी नहीं आ सकाती थी। और बताशे के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होने के कारण इससे हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जुकाम रहता हो जी, तो गर्म दूध में हल्दी मिलाकर बताशे, मीठे की जगह बताशे मिला करके खाएं तो एक ही दिन में हमको जुकाम से निजात पाने लगते हैं, हमको लाभ मिलने लगता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों का डाइजेशन सिस्टम बहुत वीक होता है जी, और डाइजेशन को बताशे बहुत मजबूत करते हैं। अच्छा। और ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष हैं।
तीनों दोष के कोई ना कोई दोष बिगड़ने पे ही कोई ना कोई हमारे शरीर के अंदर बीमारी की उत्पत्ति होती है जी। और ये बतासे तीनों दोष को बैलेंस करते हैं। अच्छा, तो इतने इनकी फायदेमंद। सबसे बड़ी फायदेमंद ये बात है कि हमारा पाचन तंत्र, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्यूब प्रॉपर करते हैं। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती हो या कभी बहुत आदमी डिप्रेस महसूस कर रहा हो, बहुत ज़्यादा उसको उदासी आ रही हो, हम 2-3 बतासे वैसे ही खा लें, हमको बहुत लाभ मिलता है जी। दिवाली के समय खेल पताशे खाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि अभी मैंने आपको बताया वात के लिए पेट हमारा प्रॉपर साफ रखते हैं, पाचन शक्ति हमारी बढ़ाते, हमारी डाइजेशन फायर उसको ये स्ट्रॉन्ग करती हैं, पाचन अग्नि को बढ़ाता है। और जिन लोगों को कफ हो, अभी मैंने जुकाम के लिए बताया, हाँ जी। जिन लोगों का पित्त बहुत बढ़ रहा हो, दिवाली के समय सभी लोगों का पित्त बढ़ता है जी। और उस बढ़े हुए पित्त का शमन करने के लिए खील पताशे सबसे अच्छी चीज है। अच्छा, तो ये मैं कह सकता हूँ कि वात पित्त कफ तीनों इससे बैलेंस रहते हैं। हमको खाने में चीनी की जगह गुड़ या बताशे का सेवन जरूर करना चाहिए। सर एसिडिटी में किस तरीके से लाभ देता है बतासा? ये बहुत अच्छा, मैंने अभी कहा, ये त्रिदोष नाशक है। और यदि हम खील के साथ, जो धान की खील आती है उसके साथ इसका सेवन करें, हमको पित्त का शमन होता है। और जिन लोगों को प्यास बहुत कम लगती है, यदि वह व्यक्ति मुंह में एक पतासा डाल के चूसता रहे तो उसको बहुत अच्छी प्यास लगेगी और पेशाब खुल के आएगा। सर कई लोगों के मुंह में छाले पड़ते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मुंह में छालों में बतासा कैसे फायदेमंद हो सकता है? एक बहुत ही गुप्त और चमत्कारिक आपको प्रयोग बता रहा हूँ। जिस किसी का मुंह बहुत आता हो, महंगी से महंगी दवाई खाने के बाद भी उसको लाभ ना मिलता हो, तो प्रातःकाल जमीन पर सीधा लेट जाए पीठ के बल, और जहाँ उसकी नाभि हो वहाँ उसको पताशे को रख दें। उस पताशे में 2-3 बूंद पानी की डालें। जब वह पानी पताशा पूरा एब्जॉर्ब कर ले तो 2-3 बूंद पुनः डालें। इस प्रकार पानी हम इतना डालते रहें कि पताशा गलने को तैयार हो जाए। आपने देखेंगे कि नाभि के ऊपर जहाँ पताशा रखा होगा वह हिस्सा बिल्कुल ठंडा होने लगता है, और ठंडा होने के बाद हमारे पेट की गर्मी एकदम शांत होती है। जिस किसी के मुंह में छाले पड़े हों, एक दिन में ही इस चमत्कारिक प्रयोग से उनको लाभ मिल जाता है। सर बतासे खाते वक्त, क्योंकि है ना, कोई भी चीज़ ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जिसे ज़रूरत से ज़्यादा खाने पर नुकसान ना दे, तो बतासे आपने बताया विभिन्न बीमारियों में काम करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में भी करते हैं, हमारा पेट भी साफ करते हैं, एसिडिटी भी दूर करते हैं, मुंह के छाले भी ठीक करते हैं और मूड भी अच्छा करते हैं। लेकिन बतासों को खाते वक्त विशेष तौर पर किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हिमांशु जी, अति का भला ना बोलिए, अति का भला ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति का भला ना धूप। अति हर चीज की बुरी है जी। हमें भोजन कितना ही स्वादिष्ट बना हो, अगर हमारी 4 रोटी की भूख है तो हम 5 तक खा लेंगे, लेकिन यदि 6ठी रोटी खाएंगे तो हमको नुकसान देगी, चाहे वो कितना ही पोषक तत्वों से भरपूर क्यों ना हो। इसी प्रकार खेल पताशे इत्यादि जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1, 2, 3 अपने बल के हिसाब से, शरीर के हिसाब से हम इसको सेवन करें तो लाभ मिलता है। ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो शरीर में लाभ की जगह मीठा ज़्यादा होगा तो नुकसान होने के चांस ये रहते हैं कि बॉडी में कई बार कमजोरी आ जाए। मीठे से शुगर तो नहीं होती, लेकिन आज के समय में पैनक्रियास सबका वीक है, तो शुगर लेवल बढ़ने के चांस रहते हैं। यदि उस व्यक्ति का फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है तो इस प्रकार की कहीं कोई समस्या उसको नहीं आएगी। गर्मियों में यदि कोई व्यक्ति धूप में आया हो, उसको गर्मी लग रही हो, लू का असर हो, तो घड़े के ठंडे पानी में यदि हम 1 बताशा मिला करके थोड़ा सा नींबू मिला करके सेवन करें तो हमारे शरीर की गर्मी एकदम शांत हो जाती है। अच्छा, तो इतने फायदे हैं मतलब सर जो आपने बताया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बताशे के बारे में जनरली कोई बताता नहीं है कि क्या फायदे होते हैं। आजकल लोग यही कहते हैं कि बतासे मत खाओ, मीठा होता है, शुगर हो जाएगी। तो आपने बताया, तो उम्मीद करते हैं आपके बताए हुए ये नुस्खे लोगों के बहुत काम आएंगे, क्योंकि बचपन से सभी लोग बतासे खाते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये फायदे लोगों को नहीं बताते। हिमांशु जी, भगवान को सभी लोग प्रसाद बताशे का ही चढ़ाते हैं, क्योंकि बताशे शुद्ध है जी, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। और आप हमेशा देखेंगे कि हम भगवान को वो चीज़ चढ़ाते हैं जिस चीज़ का कोई नुकसान ना हो। हाँ जी।
ठीक है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो उम्मीद करते हैं सर के बताए हुए नुस्खे आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होंगे और आपको अपनी बीमारियों में राहत पाने में मदद भी करेंगे, क्योंकि शायद ही आपने इससे पहले सुना होगा कि बतासे के इतने ज़्यादा फायदे भी होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ नुकसान देती ही है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रणाम भगवान।